हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, व्यास डी तथा लंबाई एल के एक तांबे के तार के सिरों पर विभवांतर बी लगाया गया है। इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि बी को दुगुना कर दें। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। मुख्य अवधारणा क्या है ये जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा हम जानते हैं यह प्रश्न हमारा किस पर आधारित है। यह प्रश्न हमारा आधारित है अपवाह वेग पर, इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग पर। तो ये इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी, अपवाह वेग। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं अपवाह वेग क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम एक चालक बनाएं, क्या बना लें, चालक। ये हमारा क्या हो गया, चालक हो गया। अपवाह वेग को समझ लेते हैं क्या होता है। ये चालक है, ये इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। इस चालक की लंबाई क्या है, एल है। अब इसमें क्या होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जो इधर उधर गति करते रहते हैं। लेकिन जैसे हम क्या करते हैं, इन सिरों को, चालक के सिरों को एक सेल या बैटरी से जोड़ते हैं तो क्या होता है, ये धनात्मक है, ये धनात्मक सिरा है और ये ऋणात्मक सिरा है। तो धनात्मक और ऋणात्मक सिरा जैसे ही होता है तो क्या होता है, इसमें वैद्युत क्षेत्र आ जाता है। वैद्युत क्षेत्र जो होगा उसकी दिशा धनात्मक से ऋणात्मक सिरे की ओर होगी और इस वैद्युत क्षेत्र के कारण क्या होगा, इनमें बल लगने लगेगा इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करना आरंभ कर देंगे। तो ऐसे ये गति करेंगे, सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं इसमें क्या करेंगे, गति करना शुरू कर देंगे। तो एक निश्चित विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं। तो जिस वेग से गति करते हैं उसी वेग को क्या कहते हैं, बीडी कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करते हैं चालक के अंदर, उसी गति को हम क्या कहते हैं, अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। बीडी को, बीडी से इसको प्रदर्शित किया जाता है क्योंकि इंग्लिश में इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ से जैसे ही अब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो इसमें धारा प्रवाहित होगी आई। तो इन इलेक्ट्रॉनों, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे लगाया तो विद्युत क्षेत्र आया, बल लगा, बल के कारण ये चलना शुरू किए। तो चलने के कारण इनमें वेग आया, उस वेग को अपवाह वेग बोला गया। तो धारा ही जैसे आएगी, तो धारा जैसे इलेक्ट्रॉन अपवाह वेग से चलेंगे तो धारा इसमें क्या होगा, प्रवाहित होने लगेगा इस चालक में। तो यहाँ से अगर हम धारा और इलेक्ट्रॉन के बीच संबंध स्थापित कर ले तो धारा बराबर हो जाएगा यहाँ पे NE/A/BD, जहाँ पे N क्या है, इलेक्ट्रॉन की प्रति एकांक में संख्या है, E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, BD क्या है, अनुगमन वेग है। तो ये होता है धारा बराबर NE/A/BD, इसके बराबर होता है किसी भी चालक में जो धारा प्रवाहित होगी उस चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति एकांक आयतन में और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और अनुगमन वेग, इसके बराबर होता है ये धारा इस किसी भी चालक में। अब यहाँ से अगर हम विभव बी लगा दें तो यहाँ से ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, बी बराबर होता है आई गुणे आर। अगर हमें इस चालक का प्रतिरोध आर दिया है तो हम ये सूत्र भी लगा सकते हैं। आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न में कह रहा है, व्यास डी तथा लंबाई एल के एक तांबे के तार के सिरों पर विभवांतर बी लगाया गया है। तो अगर हम मान लें ये हमारा एक क्या है, ये हमारा एक चालक है जिसका व्यास दिया है डी, तो उसका अनुप्रस्थ काट हम मान लेंगे एल ए। ये अनुप्रस्थ काट ये हो गया, इसकी लंबाई क्या दी हुई है, एल दी हुई है। वो कह रहा है इसके सिरों के बीच हमने क्या लगा दिया, विभवांतर लगा दिया बी। तो ये धनात्मक ऋणात्मक जैसे विभवांतर लगाया तो क्या होगा, इसमें धारा बहना स्टार्ट हो जाएगा, आरंभ हो जाएगा, ये धारा बह रही है। तो धारा बहेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, चलेंगे। मैंने मुख्य उदाहरण में पहले से ही क्या किया है, बता दिया है। तो ये बीडी आ जाएगा। तो यहाँ पे जो धारा होगा वो धारा बराबर हो जाएगा NE/A/BD। और हम जानते हैं ओम के नियम के अनुसार, ओम के अनुसार क्या होगा, जो बी बराबर होता है वो क्या होता है, आई गुणे आर होता है। ये हम जानते हैं। तो यहाँ से बी रखेंगे तो आई का मान अगर हम यहाँ पे रख लेंगे उठा के तो ये हो जाएगा हमारा NE/A/BD और गुणे में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये हमारा आ गया। आइए आर का मान रख लेते। हम जानते हैं कि जो आर होता है, आर का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, किसी चालक की लंबाई विशिष्ट प्रतिरोध बटे ये, चालक की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के पे ये निर्भर करता है और विशिष्ट प्रतिरोध। तो यहाँ पे सूत्र अगर हम रखें आर बराबर, तो बी बराबर हमारा आ जाएगा NE/A/BD और गुणे में क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध को रो से ये L/A
ए। तो यहाँ से देखें तो ए से ए कट जाएगा, तो कुल मिला के हमारे पास जो बी आ जाएगा वो आ जाएगा NEBD रो L। तो यहाँ से अगर हम BD निकालें तो BD बराबर हमारा आ जाएगा, BD बराबर हो जाएगा B बटे NE रो L। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो BD है हमारा, BD वो सीधे अनुक्रमानुपाती है किसके, विभव के, B के। अगर B हम बढ़ाएंगे, अगर हम क्या करेंगे, B को बढ़ा रहे हैं तो BD भी हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ प्रश्न में क्या दिया गया है देखते हैं। तो प्रश्न में बोल रहा है कि अपवाह वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि हम क्या कर देंगे, B को दुगना कर देंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें, अगर हम B को क्या कर दे रहे हैं, 2B कर दे रहे हैं, तो हमारा जो नया BD डैश होगा वो क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा पुराने अपवाह वेग के। इस तरह से हमने निकाल लिया कि अगर हम B को बदल रहे हैं, ये B हमारा विभव है और ये BD हमारा क्या अपवाह वेग है, तो हमारा अपवाह वेग भी क्या हो जाएगा, उसी के समानुपात में बदल जाएगा, क्योंकि ये सीधे अनुक्रमानुपाती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं BD विभव के, ये B है विभव। मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।